companies are required to pay alternate minimum tax at the rate of 18. जो इम्प्लीमेंट होगी तब उद्योग जगत को बहुत बड़ा बूस्टर मिलेगा। आपने देखा होगा सबसे बड़ी घोषणा जो हमारा उद्योग, स्टार्टअप और एजुकेशन जो कोर सेक्टर है, इसके लिए टोटल बजट का 25% एलोकेशन किया गया है, जो आज तक का एक रिकॉर्ड है। इसी प्रकार लोकल इंडस्ट्री को बूस्टअप करने के लिए, लोकल इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए जो डिफेंस है, जिसमें सबसे बड़ी वाले हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, उसमें 68% तक जो परचेजिंग है वो स्थानीय इंडस्ट्री के लिए रिजर्व की गई है। इससे बहुत बड़ी नई MSME लगने की संभावना बढ़ेगी और बहुत अधिक उद्योग आने की संभावना बनेगी। इसी प्रकार सरकार ने नए इकोनॉमिक जोन की घोषणाएँ की है, टैक्स रिफॉर्म की घोषणाएँ की है। कुछ जो जैसे हमारे पास में ये फालना जो जहाँ छाते बनते हैं, उन बहुत बड़े उनको चाइना से छाते इंपोर्ट होते थे, उसकी बड़ी समस्या थी, उस पर भी एक वापस कस्टम ड्यूटी लगाई गई है। 350 ऐसे प्रोडक्ट जो अभी वर्तमान में हमारे देश में बन रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, उनके ऊपर भी ड्यूटी लगाई गई है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में इस बजट का बहुत बड़ा लाभ उद्योग जगत को मिलने वाला है। नमस्कार, मैं अनुराग लोहिया, जॉइंट सेक्रेटरी जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। आज का जो बजट है वो मोदी सरकार के विजन के हिसाब से जो इन्होंने अभी तक इन्होंने ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस रखा है, काफ़ी फोकस्ड है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज़बरदस्त फोकस है। इससे काफ़ी नए एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट होंगे। जैसे केवल मेक इन इंडिया थीम के मिशन के अंतर्गत ही केवल 60 लाख नई नौकरियाँ दी जाएगी। दूसरा बात करें, इन्होंने जो 5 नदियों को जोड़ने के लिए 65,000 करोड़ का एक अलोकेशन रखा है, तो ये आने वाले टाइम में पूरे भारत का लैंडस्केप चेंज करने की कैपेबिलिटी है इस पर्टिकुलर इससे। रेलवेज़ की अगर हम बात करें तो इन्होंने नई 3 साल के अंदर 400 वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन्स इन्होंने लॉन्च करने का वो किया है। वैसे के वैसे अगर फार्मिंग की बात करें तो आजकल जो काफ़ी फोकस है ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे हम सभी को पता है कि काफ़ी जो इसके प्रोडक्ट्स रहते हैं सेफ़ रहते हैं, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे रहेगा, केमिकल फ्री फार्मिंग रहेगा। प्लस फार्मिंग के लिए जो इजराइल वगैरह में, बाहर US वगैरह में जो यूज़ होता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। आप सोचें भारत जैसी कंट्री में दे आर प्लानिंग, उनका विजन की बात करें कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से फार्मिंग होगी, तो जो इनकी सोच है, अप्रोच है, ज़बरदस्त। डिफेंस सेक्टर्स की बात करें तो आज हम भारत में पहले किसी टाइम में हमारे पास अच्छे जो सैनिकों के पास अच्छे जूते वगैरह की भी कमी रहती थी, बट आज जो इनकी मेटिकुलस प्लानिंग से आज हम लोग लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, जो हमारी इंडिया की रिक्वायरमेंट तो पूरी कर ही रहा है, साथ में एक्सपोर्ट भी हम लोग कर रहे हैं। जो हाई एंटी मिसाइल टैंक्स है वो बना रहे हैं, लेटेस्ट जो मिसाइल्स है, एंटी कॉम्बैट मिसाइल्स वो बना रहे हैं, एडवांस सबमरीन्स बना रहे हैं। तो जो इंडियन नीड पूरी हो रही है, हमारी देश की नीड के साथ साथ हम लोग इतना सरप्लस प्रोडक्शन है कि हम लोग आज वो चीज़ें, एडवांस चीज़ें एक्सपोर्ट करने के भी मुकाम पे आ गए हैं। दूसरा, जोधपुर के लिए हम बात करें, जो बेनिफिट्स है जोधपुर या इन एक्सपोर्ट्स के लिए बात करें, तो जो गवर्नमेंट ने अभी ECGC क्रेडिट लिमिट बढ़ाई है, उससे सारे एक्सपोर्टर्स ज़बरदस्त लाभान्वित होंगे। थैंक यू। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है, हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो रक्षा बजट का 25%
पहली बार किसी सरकार ने शिक्षा पे फोकस करते हुए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पे फोकस करते हुए जो बजट का एलोकेशन किया है, निश्चित रूप से देश में जो प्रधानमंत्री जी की धारणा है आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ेगा और स्किल इंडिया मूवमेंट भी इससे शिक्षा के क्षेत्र में निवेश से आगे बढ़ेगा। मैं इन घोषणाओं का स्वागत करता हूं और विशेष रूप से उद्योग जगत के लिए और आम गरीब के लिए प्रत्येक घर में नल से जल की योजना के लिए 60,000 करोड़ का जो एलोकेशन किया है और 2024 तक उनका संकल्प है कि प्रत्येक घर में नल से जल पहुँचे। इस दिशा में जो कदम उठाया गया है निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में 48,000 करोड़ का एलोकेशन करके 80 लाख घरों का निर्माण, यह भी आम गरीब को सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री की जैसी योजना सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को दृष्टिकोण से रखते हुए भारत सरकार की वित्त मंत्री जी ने ये बजट पेश किया है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष के बजट की भी लोगों को बहुत आशा और उम्मीद है इंडस्ट्रीज़ को कि कुछ रिलैक्सेशन इंडस्ट्रीज़ को होने चाहिए। इस कोविड टाइम के अंदर जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज़ ने फाइनेंशियल क्राइसिस भुगती और सरकार ने उसकी पूर्ति के लिए जो बजट एलोकेट किया था तब 20,000 करोड़ का, जिससे काफ़ी कुछ इंडस्ट्रियां वापस रनिंग के अंदर आई है। और जिस प्रकार से इस कोविड टाइम से इंपोर्ट बिल्कुल बाहर से आने में टेक्नोलॉजी के आइटम जितने भी थे वो सारे बंद हो गए हैं। उसका भारत के अंदर बनना प्रारंभ तो हुआ है पर उससे थोड़ा बहुत प्रोडक्ट सारे महंगे होते जा रहे हैं। इसके ऊपर भी बहुत सोचने की आवश्यकता है कि इस प्रकार की इंडस्ट्री को तेज़ी से प्रमोट करने के लिए सरकार कोई ऐसी योजना लाए जिससे ये मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर इनका विनिर्माण जल्दी से जल्दी प्रारंभ हो, जिससे जो लागत मूल्य बढ़ रहे हैं आइटमों के, उन लागत मूल्यों को कम किया जा सके। ये हमें बहुत बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट से इंडस्ट्रीज़ की तरफ से। और जिस प्रकार का ये बजट अभी हम लोग देख रहे थे, इस बजट के अनुसार पूरा सबका साथ सबके विकास और पूरे एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए आने वाले भविष्य में स्वास्थ्य योजनाओं से लेकर और ऑर्गेनिक खेती को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए जिससे स्वास्थ्य लोगों का ठीक रहे और अनावश्यक बीमारियों से आदमी जूझे नहीं, इसके ऊपर भी इस बजट के अंदर बहुत बड़े प्रावधान किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ई गवर्नेंस सिस्टम और ई बिज़नेस सिस्टम को जिस प्रकार से बिज़नेस प्रमोट करने के लिए सरकार नई नई योजनाएं लॉन्च कर रही है, उससे आने वाले समय में उद्योग को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद। आया है उसमें सरकार अपनी डेवलपमेंट की बहुत सारी बातें लेकर आ रही है और 25 साल का विजन इसमें पेश कर रही है। अगर सरकार के हिसाब से ये काम होता है तो आने वाले टाइम में हिंदुस्तान नो डाउट दुनिया के अंदर बहुत आगे तरक्की करके बढ़ जाएगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए सरकार को कुछ स्पेशल बेनिफिट देने चाहिए। पिछले 2 साल से कोविड के अंदर इंडस्ट्रीज बहुत ख़त्म हुई है और एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हुआ है। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए MSME के लिए कुछ ना कुछ बजट में एक्स्ट्रा करेगी प्रावधान, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो सरकार से मांग करते हैं जो टैक्सेशन हमारे ऊपर बढ़ा है वो टैक्सेशन को कम करे। GST के अंदर कुछ आइटम्स ऐसे हैं उनके टैक्स कम करने चाहिए। हो सके तो पेट्रोल डीजल को अगर GST में लेके आवे तो उससे पूरे देश की एक रूपता आ जाएगी और उससे व्यापार के अंदर बहुत फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कंपनियों के अंदर बहुत फ़ायदा होगा, गुड्स आने जाने में सस्ते हो जाएंगे, पब्लिक को भी फ़ायदा होगा। जो सरकार की शुरू से ये बात कही गई है मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, इसको फोकस किया है और अधिक से अधिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और आम आदमी का जीवन ईज टू इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड ईज टू लाइफ को फोकस किया गया है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितना बड़ा बजट रखा गया है, आने वाले समय में MSME इंडस्ट्री को उसका बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। महावीर चोपड़ा, लघु उद्योग भारती प्रांत अध्यक्ष।